नमस्कार दोस्तों। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। आज 4 साल के बाद मेरा रूबरू आज सामना हुआ है स्वामी योगाचार्य हर्षानंद जी महाराज। आपका हार्दिक स्वागत है क्रांति न्यूज चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम दर्शक आपको देख रहे हैं और बहुत सारे हिंदू संगठन जुड़े हुए हैं। कई बातें अभी सामने आप देख रहे होंगे कि आपने बहुत समय, आज से 4 साल पहले जब हमारी मुलाकात हुई थी तो उसमें काफी बातें आपने संत आसाराम जी बापू के विषय में स्पोच की थी। आज सुब्रमण्यम स्वामी की जो ट्वीट पर काफी लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं, क्या आप बोलेंगे? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि ये सोशल मीडिया का ज़माना है और इसी ज़रिए से हमें समाज के सामने सच्चाई पहुंचाना चाहिए। यहां से मैं शुरू करूंगा। अगर 2 झूठ लड़ेंगे, तो छोटा झूठ हार जाएगा। लेकिन झूठ और सत्य के बीच लड़ाई होगी, तो सत्य विजय श्री को वरण करेगा। मैं ये कहना चाहता हूं। हम सत्य के पथिक हैं, हम साधु बने हैं। साधु का मतलब होता है सत्य का पथिक हो जाना। तो हम जो भी बोल रहे हैं वो इंच मात्र हृदय की गहराइयों से निकली हुई वो भाषा है, भावना है। इसको समझने की कोशिश करिएगा। राजनीतिक लोगों को कौन बनाता है? आप और हम बनाते हैं, अपने वोट से बनाते हैं। और चूंकि पूज्य बापू जी पिछले 40 सालों से सनातन संस्कृति के प्रचारक रहे हैं और देश का जन जन उनको जानता है, मानता है और दिल से आदर करता है। पिछले 9 सालों से आप देख रहे हैं कि वो जेल में निरुद्ध हैं। तो गहरे षड्यंत्र तो थे ही, लेकिन मेरा कहना अब ये है कि अब समय के पहिए को पीछे नहीं घुमाया जा सकता। आज की परिस्थितियों में हम पूज्य बापू जी को जेल से बाहर कैसे ला सकते हैं, इस दिशा में गंभीरता से चिंतन करने की जरूरत है और ये समय की मांग है। अभी कोई चुनाव नहीं है। अभी कोई चुनाव नहीं है देश में। चुनाव अगले साल तक होंगे, 2023 में आएंगे, है ना? गुजरात तो में ये है लेकिन राजनीतिक, हाँ, 2023 में आएगा ना? जी, कि 2022 लास्ट में आएगा या 23 में आएगा? ये 22 में लास्ट में आ जाएगा। ठीक है। तो मेरा ये कहना है कि राजनीतिक दल डरते किससे हैं? वोटर से। और आप लोग जैसा कहते हो कि हमारे पास 5 करोड़ लोग हैं, मैं ये कहता हूं ज्यादा नहीं, एक बार रामलीला मैदान में शांति मार्च कर दीजिए 1 लाख लोगों को लाकर के। और सबका ध्येय एक ही होना चाहिए कि ये क्लियरिटी होना चाहिए माइंड में कि हमें बापूजी को बाहर लाना है। अरे बड़े बड़े क्रिमिनल लोगों को भी कोर्ट जमानत देती है, तो क्या वजह है कि उनको जमानत नहीं मिल पा रही? क्या हमारे प्रस्तुतिकरण में, हमारे आवेदनों में कमी है? जैसा आपने शुरू में बोला इंट्रो में कि वो बीजेपी के राज्यसभा सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी डॉक्टर जी ने आज ट्वीट किया है कल, जैसा आप बता रहे हैं, तो उनकी नींद 9 साल बाद खुली। मैं तो 2013 से बोल रहा हूं ये बात कि वो इस तरह से षड्यंत्र के शिकार हैं और नरेंद्र भाई, अमित भाई नहीं चाहते कि वो बाहर आए, क्योंकि उनके बराबर इवेंट करने वाला भारत की धरती पे कोई व्यक्ति नहीं है आज की तारीख में। मैं आज भी गारंटी करता हूं कि अभी बापूजी आज बाहर आ जाएं और रामलीला मैदान में उनकी धर्म सभा हो, तो करोड़ों लोग पहुंचेंगे उनको सुनने के लिए। तो उनके प्रति जो समाज की गहरी आस्था है, इसलिए तो उनको दबाया जा रहा है। यहाँ पर एक सबसे अहम सवाल उठता है कि क्या होता है कि बहुत सारे हिंदुत्ववादी संगठन है, आप भी कई जगह जाते हैं, सर्वेक्षण करते होंगे, तो कई हिंदुत्ववादी संगठनों को ये सब्जेक्ट अपना लगता ही नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि ये उनके शिष्यों का सब्जेक्ट है, वो बापू जाने और उनके शिष्य जाने, और आप जैसे कुछ लोग जो बापू जी के बारे में बातचीत करते हैं वो जाने। तो ये रोटी खाने की आदत है हिंदुत्व के नाम के जो संगठन हैं बने हुए हैं, तो इनका कोई कर्तव्य बताइए स्वामी जी, क्या इनका इनका क्या कर्तव्य? नहीं, हमें देखो बेटे, हमें किसी को गाली नहीं देना चाहिए। जो भी है वो अगर एक पोर्टफोलियो पे हिंदू संगठन के नाम पे काम कर रहे हैं, तो उनका हृदय बदलना चाहिए। उन्हें ये बताने में हमें मेहनत करना चाहिए कि बापूजी का इस सनातन संस्कृति में क्या योगदान रहा है पिछले 40 सालों में। मैं तो अपनी कमी मानता हूं। अगर हमारे पास, जैसा सुना मैंने, 450 आश्रम है, तो 450 आश्रम में तो लाखों लोग आते जाते हैं। उन सबको इकट्ठा करो ना, उनको अवेयर करो कि बापूजी को व्यासपीठ पे बैठाना है। तो जब तक बाहर नहीं आएंगे व्यासपीठ पे कैसे पहुंचेंगे?
अच्छा, मैं ये कहता हूं, ये डिजिटल तकनीक का युग है। आप अहमदाबाद में हैं, मैं दिल्ली में हूं, हम कनेक्ट हो रहे हैं एक छोटी सी सिम के जरिए सैटेलाइट प्रोवाइडर के थ्रू हम बातचीत कर रहे हैं, राइट? राइट। सही बात है ना ये? जी जी। इसी डिजिटल तकनीक के जरिए अगर सारे आश्रमों से अच्छे विचार समाज के बीच जाएं और समाज को चेतन करें, जैसा आप लोग कहते हो 5 करोड़ है, तो 5 करोड़ लोग अगर 5 करोड़ लोगों को कनेक्ट करें तो 10 करोड़ लोगों तक रोज आवाज पहुंचेगी। अब मैं आपको अंदर की बात बताता हूं। प्रधानमंत्री कार्यालय का जो आईटी सेल है उसमें 12,000 लोग काम करते हैं, 12,000 लोग। और जैसे कोई भी वीडियो 1 करोड़ से ऊपर व्यूअर्स जाता है, वो पीएम साहब खुद देखते हैं कि इसमें ऐसा क्या है कि 1 करोड़ लोगों ने देखा। तो मेरा ये कहना है कि आप लोगों के ये विचार अब क्लियर हो जाना चाहिए कि हमें कौन फंसा रहा है। अरे आपको बताऊं मैं, राहुल और सोनिया की क्या हालत कर दी इन्होंने। जब उनके पास जाते हैं ईडी के पास, तो एक इंस्पेक्टर लेवल का अधिकारी उनको बैठा के रखता है 2-2 घंटे। ये सच्चाई है। इंस्पेक्टर लेवल का ऑफिसर है ना। हेड को तो छोड़ दो आप, सतीश वो मिश्रा जी, क्या नाम है उनका, संजय जी या क्या नाम है, ईडी का हेड है जो, उसको तो छोड़, भूल जाओ आप। एक इंस्पेक्टर लेवल का ऑफिसर इनको बैठा के रखता है। अरे समझिए, ये राजनीतिक चक्रवात साम दान दंड भेद से चलता है। मैं फिर याद दिलाता हूं आपके सब दर्शकों को, याद करिए 2013 में जब बापूजी जोधपुर जेल लाए गए, उस दिन की घटना सुनाता हूं आपको। मेरे को आईबी ने ट्रेस किया था जोधपुर में, और तुरंत मैं ट्रेस होने के बाद वापस गया बापूजी के पास। तब मैंने कहा, बापूजी आपका नरेंद्र भाई से कोई व्यक्तिगत झगड़ा है क्या? बोले नहीं, मेरा कोई झगड़ा नहीं। बोले आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? मैंने कहा, मुझे आईबी गुजरात ने ट्रेस किया है, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही बापूजी। घटना रिपोर्ट दिल्ली में हुई, कमला नेहरू नगर में रात को 12:30 बजे। जोधपुर की घटना बताई, अरेस्ट इंदौर में हुए, और गुजरात पुलिस का सीधा सीधा कोई लेना देना नहीं है। तो मुझे उसी दिन साफ समझ आ गया था कि ये चक्रवात गुजरात से चल रहा है। और आप देख लीजिए, इस राकेश अस्थाना ने, जो अभी रिटायर हो गया 2 दिन पहले, सूरत में ये कमिश्नर था पुलिस का। 13 करोड़ रुपए इसने जमा करवाए हैं पुलिस विभाग के निकाल करके, नारायण साईं जी के नाम के। उसमें उसने 11 साल पुराना केस रजिस्टर्ड किया बलात्कार का, जबकि 48 घंटे में रोज नामचा पुलिस का बंद हो जाता है। अरे मैं जेलों में काम कर रहा हूं लंबे समय से, अनगिनत जेलों में हमने शिविर चलाए हैं, और इस समय मुझे हिंदुस्तान की 2 जेलों में परमिशन नहीं मिल रही है, लाजपुर जेल सूरत और जोधपुर जेल। कौन रोक रहा है मुझे? जबकि मेरे पास तिहाड़ जेल की 3 बैरक 2, 5, 7 लाइफ टाइम परमिशन है मेरी संस्था के पास। लाइफ टाइम, महीने 15 दिन की नहीं, लाइफ टाइम परमिशन है मेरे पास तिहाड़ जेल की। और जोधपुर जेल में मैंने अनगिनत शिविर लगाए हैं, अनगिनत शिविर। वहां का तत्कालीन डीजी ओमेंदर भारद्वाज मेरे को वो जेल गोद देना चाहता था। तब मैंने बापूजी से कहा था, बापूजी अपन ये जेल गोद ले लेते हैं, दुनिया में आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी कि एक संत के आने से जेल आश्रम में तब्दील हो गई। उनको विश्वास था 15 दिन में हम बाहर आ जाएंगे, लेकिन मुझे तो साफ साफ दिखाई दे रहा था षड्यंत्र गहरा। अच्छा स्वामी जी, एक सवाल यहाँ पर है। 9 साल हो गए, 9 साल हो गए हैं। काफी लोग जो अपने आप को बुद्धिजीवी समझते हैं, उनको ऐसा लगता है कि सेशन कोर्ट ने उन्हें सजा सुना दी, कहीं दाल में कुछ काला होगा, तभी संत आसाराम जी बापू को कोर्ट कचहरी वगैरह सरकारें सब अंदर रख रही हैं। यहाँ एक सबसे अहम सवाल कि उनका जो केस है, एक जो उनको सजा सुनाई गई है, वो एक स्टेटमेंट के आधार पर सुनाई गई, लड़की के स्टेटमेंट के आधार पर। अभी इस समय कोर्ट के पास भी कोई साक्ष्य नहीं है, ठोस साक्ष्य नहीं है। तो ये जो पूरा खेल जो 9 साल का चल रहा है, तो इसे आप सरल अंदाज से इन बुद्धिजीवियों को कैसे समझाएंगे कि पूरा खेल है, ये पूरा खेल है जो खेला जा रहा है उनके ऊपर? बताइए। देखिए, पिछले 9 सालों में लोकतंत्र को लगभग सुप्त प्राय कर दिया गया है। सारी एजेंसियों को नेस्तनाबूद कर दिया गया है। जो हमारी सबसे पावरफुल संस्था थी न्यायपालिका, उसकी दशा क्या हो गई? कॉलेजियम के 4 जज बाहर आके मीडिया के सामने आते हैं कि साहब सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और अभी परसों का बयान है सीजीआई साहब का, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है इसने तबाह कर दिया देश को। इसलिए मैंने संकल्प लिया था कि मैं मेन स्ट्रीम मीडिया को अब जीवन में कभी बाइट नहीं दूंगा, नेवर दिस। सोशल मीडिया को बड़ा करेंगे, क्योंकि ये गंदी नाली के कीड़े बन चुके हैं जो सड़ांध फैला रहे हैं समाज में। मेरा ये कहना है, और इससे एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण नहीं होता है। अब आप देखिए, आप जोधपुर की बात कर रहे हैं ना, बापूजी को सजा सुना दी सेशन कोर्ट ने। एक बात बताइए,
वो अजय लांबा जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था, वो तो चीख चीख के चिल्ला रहा था कि बलात्कार का प्रकरण नहीं है, बलात्कार का प्रकरण नहीं है। तो फिर बलात्कार में सजा कैसे हो गई? ये सब राजनीतिक दबाव है। और मैं आपको बोल दूं साफ साफ कि सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति का ये सारा कमाल है, और उस व्यक्ति का नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मैं प्रधानमंत्री की बात नहीं कर रहा हूं, वो प्रधानमंत्री के पद पे हमारे वोटों से पहुंचा है। आपके हमारे वोटों से सांसद बने, उन सांसदों ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया, राइट? जब इनके सांसद अगर आप नहीं बनाते तो नरेंद्र भाई प्रधानमंत्री नहीं बन सकते थे। आपको याद नहीं होगा, आप लोग शायद इमरजेंसी के बाद आए होंगे इस धरती पे। मुझे याद है राजनारायण रायबरेली, जब रायबरेली में इंदिरा गांधी के सामने 77 में चुनाव जीता तो जेल में निरुद्ध था वो, और इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था 19 महीने तक। तब हमारे नरेंद्र भाई सरदार जी बन के आदिपुर भाग गए थे, नकली सरदार जी अहमदाबाद से। तो मेरा उनसे कोई व्यक्तिगत कोई दुर्भाव नहीं है, लेकिन वो जो कर रहे हैं गलत तरीके से, कि समाज को धोखा देके उन्होंने बापूजी को बैठा रखा। या तो खुलेआम बोले हो कि बापूजी को मैंने फंसाया, जैसे दुनिया भर के लोगों को फंसा रहे हैं वो, ऐसे बोले ना खुल करके। वो डरते क्यों हैं? स्वामी जी सॉल्यूशन पे बात कर लेते हैं। अभी क्या हो रहा है, काफी लोग बोल रहे हैं, जिस तरीके से आपने बताया कि रामलीला मैदान में शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन करना चाहिए। अब इनके पास लट है, बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत सारी। पहले क्या होता था, आसाराम बापू के तमाम लोग जो शिष्य लोग आंदोलन करते थे, वहां लठ बजवा देते थे, कहीं पर उनके लोग उसके पथराव करवा देते थे, नाम आ जाता था बापू जी का, आप उनके शिष्यों का। आपको क्या लगता है कि ये तो ताकतें 9 साल से पूरा प्रकरण खेल रही हैं, अगर आंदोलन किया जाए तो क्या सक्सेस हो जाएगा? अरे ट्रेनिंग के बल पे सैनिक कैसे तैयार होता है? आपको एक पूरा उसका पूरा मतलब रोडमैप तैयार करना पड़ेगा कि हमें आश्रमों में किस तरह से गतिविधि चला के कैसे कार्यकर्ता तैयार करना है, दिल्ली कैसे पहुंचना है, कैसे हम शांति मार्च करेंगे, हमारे मुंह में पट्टी होगी, हमारे हाथ बंधे होंगे, हमारे जो लीडर होंगे स्पिरिचुअल लीडर, वो क्या मैसेज देंगे वहां पे, ये महत्वपूर्ण बात है। अरे अहिंसा की ताकत को आप समझिए, और इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को आप समझिए। ये प्लेटफॉर्म ऐसा प्लेटफॉर्म है कि विद इन ए फ्यू सेकंड पूरी दुनिया में आपकी सूचनाओं को ले जा सकता है। ये डिजिटल टेक्नोलॉजी का हमें बढ़िया इस्तेमाल करना सीखना है। और हमने वहां क्या बोलना, हमने तो कुछ भी नहीं बोलना है। आप तो लाख लोग लाइए मुंह पे पट्टी बांध के, हाथ बंधे हुए, पट्टी बंधी हुई। आंदोलन है, आंदोलन कितने दिन तक करते रहना पड़ेगा? देखिए किसान आंदोलन चला तो कितने दिनों तक चलता रहा। अरे उनको मैंने डे 1 से कहा था किसानों को कि आप जो है आदि युग के शस्त्रों का इस्तेमाल कर रहे हो। सामने वाले के पास 1000 वाट का बल्ब है, आप 15 वाट का बल्ब लेके बैठे हो, आपको यहां से जाना पड़ेगा मार खा के। गए ना वो? आपको लगता है जीत गए? अरे क्या जीते वो? बेचारे 750 जवान मारे, 750 किसान मारे गए, उनको मिला क्या? वही कृषि कानून वापिस हुआ ना, एमएसपी तो नहीं मिल पाया ना। अगर वो मेरा कहना मान लेते तो रिजल्ट मिलता। और मैं आपसे भी कह रहा हूं कि अगर मेरा कहना आपके सारे साधक मान ले तो रिजल्ट मिल जाएगा। आ जाओ 1 लाख लोग पट्टियां बांध के, हाथ बांध के, मैं 10 साधु लाता हूं और फिर उसकी स्प्रे करेंगे वर्ल्ड मीडिया में। ये मेन स्ट्रीम मीडिया को तो भूल जाओ, ये तो गंदी नाली के कीड़े हैं, सड़ान फैला रहे हैं समाज में। फॉरेन की मीडिया जो ईमानदारी से। एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए बहुत सारे आंदोलन जिस तरीके से मोदी जी ने निस्तनाबूद करवा दिए, अभी इन आंदोलनों को देखते हुए लोगों को ऐसा डर लगता है कि इससे भी कोई बड़ी योजना होना चाहिए, क्योंकि इनको आंदोलन निस्तनाबूद करना बहुत अच्छे से आता है। कैसे काम करना, कैसे उस व्यक्ति को दमन करना या आंदोलनों को कैसे निस्तनाबूद करना, तो इसमें भी कोई खास योजना आप बताइए, क्योंकि लोग। बता तो रहा हूं आपको, बता तो रहा हूं कि ट्रेनिंग के बल पे, मुंह पे पट्टी, हाथ बंधे हुए, तो सामने वाला आपके ऊपर शस्त्र कैसे उठाएगा? और आप लिखित परमिशन लोगे रामलीला मैदान की, कैसे रोक देंगे आपकी परमिशन को? और 10 साधुओं का कैरेक्टर चेक किया जाएगा कि ये 10 साधु आके अपने विचार रखेंगे समाज के सामने, कौन रोकेगा उनको? बात ये है, आज अगर मैं जंतर मंतर पे खड़ा होकर बोल रहा हूं तो मुझे कौन रोक सकता है? करे ना मेरे ऊपर कार्रवाई, किसने रोक रखा उनको? मैं भारतीय संविधान की जो मेरी मौलिक अधिकार की धारा 19 का, उसके अंतर्गत अपने विचार रखता हूं। मैं प्रधानमंत्री को टारगेट नहीं करता हूं, मैं व्यक्ति की बात कर रहा हूं। नरेंद्र दामोदर दास मोदी को एक व्यक्ति है, मैं प्रधानमंत्री की बात नहीं कर रहा। वो तो एक पद है, उस पद की अपनी गरिमा होती है, लेकिन उस गरिमा को उसने तार तार कर दिया।
अभी आपके सारे साधक कहते हैं कि हम 5 करोड़ हैं, हम इतने हैं, हम इतने हैं। अब जगह जगह मुझे फोन आते हैं, कभी हल्द्वानी से फोन आएगा, कभी पंजाब से, कभी अमृतसर से, कभी जलंधर से, कि आज तो आपके बापू आश्रम के लोग जो है यहाँ पे वो रैली निकाल रहे हैं। अरे तुम 100 रुपए के नोट को अगर टुकड़े टुकड़े करके 100 जगह फेंकोगे, 1 रुपए में चाय भी नहीं मिलेगी। तो सबको इकट्ठा कर दो, अगर एक साथ शक्ति का प्रदर्शन करो दिल्ली में आके, सारा देश दुनिया देखेगी। और कौन उसको अवॉइड कर सकेगा? डिजिटल मीडिया तो आपके हाथ में है। भारत की मेन स्ट्रीम मीडिया को भूल जाओ, ये आपको बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, लिख लीजिए आप। लेकिन जैसे ही आपने इंटरनेशनल मीडिया को अपनी ताकत दिखाई, ये सब कमजोर पड़ जाएंगे, क्योंकि उनको अपनी छवि की बहुत चिंता है, नरेंद्र भाई को, वैश्विक छवि की, कि मैं बहुत महान लीडर हूं। तो उसकी छवि को आप यहां से ध्वस्त नहीं कर सकते, तो सारा मैनेज कर रखा है इन्होंने। अच्छा, दूसरा है कि मैनेज करने की जो पॉलिसी है, अब इनकी गोदी मीडिया भी इनके अकॉर्डिंग चलती है। संतासाराम जी बापू के पक्ष में जो स्ट्रीम मीडिया है वो तो हमेशा उल्टा ही बोलती रही है। ये काफी और भी भय होते हैं, ऐसे बड़े बड़े आंदोलन होते हैं, आपने देखा होगा किसान आंदोलन था, उसकी कैसी छवि बना दी थी इन्होंने। तो कैसे इन सब चीजों से फाइट किया जाए? देखो मोदी इनके अंडर में स्ट्रीम मीडिया, इनके अंडर में पूरा प्रशासन, इनकी छल नीति, दल नीति, और जो संत आसाराम जी बापू के तमाम शिष्य हैं वो सब सहिष्णु हैं। तो बड़ा ये किसान आंदोलन में आपने देखा होगा बड़े बड़े योद्धा आए थे, वहां से हरियाणा से लठ ले लेके आए थे। तो आपको नहीं लगता है कि ये बड़ा जटिल वर्क है, इसमें हिंदू समाज के और भी लोग चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, ये हिंदू के नाम पे ही सारा कार्ड चल रहा है इनका, नरेंद्र भाई का। और सारे हिंदू अगर यहाँ इकट्ठे होंगे रामलीला मैदान में, उस भाव को लेकर के, सनातन संस्कृति के प्योर हृदय की पवित्रता के साथ इकट्ठे होंगे कि हमें बापूजी को बाहर लाना है। और उन्होंने मुंह पे काली पट्टी बांधी और हाथ बांध लिए पीछे, और 10 साधु ऐसे चरित्रवान साधु इकट्ठे कर दिए जो सही को सही और गलत को गलत कहने का साहस रखते हों। उसका इंपैक्ट पूरी दुनिया में जाएगा। लिख लीजिए आप, लिख लीजिए आप। मेरी 65 साल की उम्र ये 15 अगस्त को पूरी हो जाएगी, 66 में चला जाऊंगा। मैंने मेरी जिंदगी में देखा, मैंने अनगिनत, कांग्रेस के लोगों ने मेरे ऊपर अनगिनत मुकदमे डाले, अनगिनत मुकदमे, गिनती नहीं लगा सकते आप। मैं उनसे भयग्रस्त नहीं हुआ। मैं जानता था कि एक दिन ये सब सिस्टम से बाहर हो जाएंगे, मुझे पता है। और मैं आज आपको कह रहा हूं, ये मेरी बात रिकॉर्ड पे रखना, ये देश जो है ना, सिर्फ कांग्रेस से मुक्त नहीं होगा, ये भाजपा से भी मुक्त होगा। पता है क्यों? क्योंकि भाजपा में जो लोग बैठे हुए 303, इसमें से 290 लोग तो चारण भाट हैं। चारण भाट, चारण भाट समझते हैं ना आप कि नहीं? ये बताइए। ये अभी रात में आप कहोगे क्यों स्वामी जी अभी दोपहर की 12 बज रही है ना, कि जी भाई साहब, रात को दिन बताएंगे। वो चारण भाट होते हैं, वो जैसी परिस्थितियां होती है उनके अनुसार चलते, धारा के साथ बहते हैं, अपने ज्ञान का उपयोग नहीं करते। 12-13 लोग हैं, नितिन गडकरी जैसे लोग, उनको साइड में कर दिया है। तो सारे सिस्टम पे इस गुजराती मॉडल ने कब्जा कर लिया है। गुजराती मॉडल, ये गुजराती मॉडल क्या है आप देख लो। अभी जितने बैंक के डिफॉल्टर है सब। एक बार और यहाँ पर स्वामी जी, एक सवाल पे और हम कर लेते हैं कि कई हम जब जाते हैं, कई जब बातें संत आसाराम जी बापू के तमाम शिष्य लोग और गुरुओं के पास जाते हैं, तो एक सबसे अहम सवाल निकल के आता है, जो मैंने शुरू में आपसे बोला था, आज फिर से बैक वही सवाल पे आ रहा हूं, फिर इसके बाद हम सार के चीजों में जाएंगे। कि ये लोग बोलते हैं कि बापू जी कोई गुरु नहीं है, वो अपना काम करते रहे, वो फंस गए, अब उनके ऊपर षड्यंत्र हो रहा है, तो हमारे पास ऑलरेडी इतनी प्रॉब्लम है, हम उनके विषय में नहीं सोच रहे। तो पल्ला झाड़ने वाली जो पॉलिसियां हैं, अब देखिए जैन सरस्वती जी को अत्याचार हुआ, सब लोग एकजुट हो गए और हाल का डिस्कशन निकल आया। बापू जी के ऊपर जो हो रहा है, अभी 9 साल हो गए, इसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं निकल पा रहा है। अब आपने बोला रामलीला मैदान में इकट्ठा हो जाना चाहिए। नहीं, डर के कारण है ना, और निर्भय हुए बिना तो आप अपनी लड़ाई कैसे जीत पाओगे? जवाबदारियां नहीं समझ रहे हैं, उसका भी क्या सॉल्यूशन निकल सकता है? नहीं, जवाबदारी तो समझना पड़ेगी देश के हर नागरिक को। नागरिक दायित्वों का प्रश्न है ना। आज उनके साथ है, कल किसी और के साथ होगा, परसों किसी और के साथ होगा। अच्छा एक बात बताइए, स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती उत्तर प्रदेश, वो उनके ऊपर भी केस हुआ था, कुछ दिन जेल भी रहे थे, तो केस विड्रॉ हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? उत्तर प्रदेश में केस विड्रॉ हुआ कि नहीं हुआ? जब कोई सरकार अपना केस चलाना ही नहीं चाहती तो किस पे चलेगा बताइए?
एक देश में दो संविधान तो नहीं हो सकते ना, क्यों हो सकते हैं? नहीं हो सकते। है ना, दो संविधान अच्छा, आपके सामने सामने है। एक सवाल सबसे और अहम उठता है कि अभी चलिए आंदोलन का एक रूप की आवश्यकता है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि हम अगर और भी ऊपर इनकी छवि की आपने बात की कि इंटरनेशनल छवि अगर बिगाड़ दी अगर नेताओं की तो इनको छवि बनाने में बहुत समय लगता है, इसलिए उस पर ध्यान देते हैं ये लोग। अब ऊपर भी नहीं जो नहीं, इनकी जो यूएस में लोग बैठे हुए हैं, बोलते हैं कि उनको लेटर वगैरह दो तो वहां भी कुछ कार्रवाई की जाएगी। अब आपको ऐसे लगता है कि ऊपर टॉप से लेके यहाँ नेताओं तक पूरी एक साजिश की गांठ बंधी हुई है, समझौता कर किए हुए बैठे हैं यहाँ के नेता कि हमको बापूजी को जिंदा देखना ही नहीं है, इनको तो जेल में ही मार दो। तो जब ऊपर से लेके नीचे तक पूरी साठगांठ है, तो किनको रिझाएंगे, किनकी छवि कहां खराब करेंगे? क्योंकि इनके पास तो ऑलरेडी मीडिया वाले हैं, ऊपर तक मीडिया तक जाती है। आप तो ये बहुत अहम आपके सवाल पास सोचने वाला। आपके पास ये छोटा सा कैमरा है ना, क्या इस कैमरे की ताकत से आप परिचित हैं? जी, बताइए। परिचित हैं तभी। अगर आप कंटेंट सही तरीके से उठाएंगे और उसका उत्तर सही आएगा, तो दुनिया को सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा कि नहीं? हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं और अभी लोकतंत्र की जो मूल भावना है, उसको तिरोहित किया जा रहा है, समाप्त किया जा रहा है और इसमें तो धर्म बड़ी भूमिका निभाएगा। अगर 1 लाख लोग रामलीला मैदान में आते हैं, मुंह पे पट्टी बांधते, हाथ बंधे हुए रहते हैं और 10 संत अपने विचार रखते हैं कि ये डेमोक्रेसी का जो सपना देखा था 299 महापुरुषों ने, इस भारतीय संविधान के तहत इस देश को खड़ा करना था धरती पर, वो आज तक नहीं हो सका। क्यों नहीं हो सका? वो गलती कहाँ हो रही है? उस एरर को आओ मिलकर दूर करते हैं। 10 विचारक लोग जब अपने विचार रखेंगे तो दुनिया सुनेगी उनको और उनसे वो लोग तो सीखेंगे ही। हम भले ही अभी ना सीखे, समय सिखा देगा, आज नहीं तो कल सीख जाएंगे। कब तक नहीं सीखेंगे? अच्छा एक बात बताओ, मैं 66 का हूं, नरेंद्र भाई 71 के हैं, बापूजी 84 के हैं। हम सब अंतिम चरण की ओर जा रहे हैं ना जीवन में। हम एक खुशहाल भारत को देखना चाहते थे ना सपने में कि यार एक खुशहाल भारत सौंप के जाएं बच्चों को। तो क्या हमारे अंदर आत्मा नहीं है और वो सूचित नहीं करती है? आप अगर किसी का 100 रुपया उधार ले लो, 100 रुपया, पर मत दो, वो आदमी 10 साल बाद आपको दिखेगा ना, आपको 100 रुपया आपका पूरा अवचेतन मन याद दिला देगा इसके 100 रुपए देना है। दिलाता है कि नहीं? जी। यही अध्यात्म है। हृदय परिवर्तन इसे ही कहा गया है कि अंदर की सूचनाओं को सुनो। एक सवाल और देखिए देख लेते हैं कि एक एक स्वामी जी थोड़ा सा और फिल्टर कर लीजिए। एक चीज पे फिल्टर यहाँ पर पॉइंट बहुत अच्छा आता है कि देखिए कुछ भी मैटर्स होता है इस देश में, बहुत सारे 80% सेलिब्रिटी बुद्धिजीवी आप उनको जानते होंगे। छोटा सा प्रकरण होता है, छोटा सा प्रकरण होता है, उसे फटाक से उछल जाते हैं और जगह जगह आंदोलन होने लगते हैं। लेकिन संत आसाराम जी बापू का सब्जेक्ट आते ही ना इनको सांप सूंघ जाता है, सांप सूंघ जाता है। ये आपने देखा होगा, आपको भी लोग कमेंट करते होंगे बाबा जी काहे को पड़े हो इन बापू जी के ऊपर पीछे पड़े हो। तो ये चीज क्यों बनी और इस चीज को मेरे को कैसे खत्म किया जा सकता है? आपने जो प्रश्न किया वो बहुत मार्मिक है कि लोग सामने नहीं आते। अरे लोग डरे हुए हैं मेरे भाई, पेट से सोचेंगे तो डरेंगे। और आज आदमी को भौतिक सुविधाएं चाहिए और सुविधाओं की पकड़ जाल में इतना उलझ गया आदमी कि वो सोच नहीं पाता कि उसकी वैचारिक शक्ति क्या है। तो जो फॉलोअर्स हैं, सबसे पहले अगर हमारे घर में आग लगी है तो उसको बुझाने के लोग ही तो आएंगे। तो सबसे पहले तो आश्रम के लोगों को, जो आश्रम के सहयोगी हैं, उनको निकल के आना पड़ेगा। फिर अपने सहयोगियों को लाएंगे। इस तरह से ये तो टीम वर्क है, दीप से दीप जलेगा। मेहनत तो करना पड़ेगी। आप बिना मेहनत के बापूजी बाहर नहीं आ सकते, लिख लीजिए आप। और ये मेहनत के मैंने तीनों ऑप्शन आपको बता दिए हैं। सबसे बढ़िया ऑप्शन है रामलीला मैदान में 1 लाख लोग इकट्ठे हो, योजनाबद्ध तरीके से, जगह जगह प्रदर्शन बंद, एक साथ शक्ति प्रदर्शन करो और शालीनता से, अहिंसक तरीके से डिजिटल मीडिया का बेहतर इस्तेमाल करो। नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल लेके आओ, तो भी बैल हो सकती है। नंबर 3, मैं किसी राजनीतिक पार्टी का प्रचारक नहीं हूं,
लेकिन लोहे को लोहा काटता है। अब इनकम्बेंसी भी चलने वाली है गुजरात में, बहुत लंबे समय से भाजपा में मौजूद है, पिछले 25-27 सालों से इनकम्बेंसी आएगी। कांग्रेस लगभग समाप्ति की ओर है, ऐसे में विकल्प क्या है? जिताइए आप बीजेपी को, हमें क्या कष्ट है। आप भगवान करे नरेंद्र भाई 1000 साल जिए इस धरती पे, 1000 साल तक वो प्रधानमंत्री बने रहे, हमें क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है हमें? हमारे जीवन को तो उन्होंने जितना सताना था सता लिया। अब तो यह है कि इस देह को नष्ट करना हो तो कर लो, इससे ज्यादा क्या। मैं तो बहुत जो हृदय में है, देखो मैं मन कर्म वचन से एकाकार करके बोल रहा हूं, जो मेरे हृदय में चल रहा है वो मेरे होंठ पे आ रहा है। कोई डर भय किसी चीज का कोई दिमाग में किंतु परंतु लगा के नहीं बोल रहा हूं, एकदम साफ साफ बात कर रहा हूं। बापूजी को बाहर लाना है, योजनाबद्ध तरीके से काम करिए, बापूजी बाहर आ जाएंगे। लिख लीजिए आप, इसमें से जिस भी ऑप्शन को आपको स्वीकार करना हो करो, योजनाबद्ध तरीके से करो कि हमें इस ट्रैक पे चलना है, बात खत्म। जी, काफी लंबा समय हो गया है, काफी लोग देख रहे हैं, बहुत सारे सवालों के आपने उत्तर दिए और आज आपने अपना कीमती समय दिया। बहुत सारे लोग आपको साधुवाद कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हरि हरि ओम कर रहे हैं और आपको साधुवाद दे रहे हैं और बोल रहे हैं स्वामी जी आप आगे रहिए। और जिस तरीके से आप बुलंद आवाज करते हैं संतों के अत्याचार के विषय को मुझे तो इंतजार रहेगा कि मेरी गलतियां आप बताएं, मैं उसको सुधार के अच्छा करने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सबका, जिन्होंने देखा सुना। जो अच्छा लगा वो स्वीकार करिएगा, जो बुरा लगा उसे डिलीट कर देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय भारत, नमस्कार।